2020। ये लेसन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा लिखा गया है। उनकी फ़ोटो आपको सामने दिख रही है। भारत एक परिदृश्य अर्थात एक स्वप्न या कल्पना। इस लेसन में कलाम जी ने कल्पना की थी कि 2020 में मेरा भारत कैसा होगा, जिसके बारे में उन्होंने इस लेसन में वर्णन किया है। दो प्रमुख बातें हैं जिन पर कलाम जी ने फोकस किया है, जो सामने आपको बोर्ड पे दिख रही हैं बॉक्स में। नंबर 1, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या महत्व है। सेकंड है, हाउ कैन सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प द नेशन। आत्मविश्वास कैसे राष्ट्र की मदद कर सकता है। ओके, अब हम लेसन को देखेंगे। आज हम इस लेसन का पार्ट 1 समझेंगे। कैन द कंट्री बी गियर्ड अप टू एक्शन टू रियलाइज द विजन फॉर इंडिया 2020। क्या देश को भारत 2020 के नए परिदृश्य को साकार करने या वास्तविकता में लाने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं। इट कैन, यह किया जा सकता है। वी बिलीव lies in appreciating that a large part of our population is young and rearing for change। हम विश्वास करते हैं कि प्रशंसनीय बात है कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवा है, नौजवान है, और वह परिवर्तन या बदलाव लाने के लिए असाधारण रूप से उत्सुक है। द मिस्ड अपॉर्चुनिटी आर हिस्ट्री फॉर देम। चूके हुए या छूटे हुए अवसर या मौके उनके लिए इतिहास हैं, हमें उन्हें दोहराना नहीं है। ऑल्सो टुडे देयर आर सम इंस्पिरेशनल मॉडल्स ऑफ मेड इन इंडिया इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। आज यहाँ कुछ भारत में निर्मित सार्वजनिक व निजी विभागों दोनों में ही प्रेरक मॉडल भी हैं, जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। The world today is a very different place from what it was। आज दुनिया पहले से बहुत भिन्न या अलग है। For a start, सबसे पहली बात, इंडिया इंडस्ट्री इज नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एज इट यूज्ड टू बी आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारतीय उद्योग अब सरकार द्वारा अधिक नियंत्रित नहीं है, जैसे कि पहले आज़ादी के बाद हुआ करते थे। When people required license and permits to launch new ventures, जब लोगों को अपने नए साहसिक कार्यों को शुरू करने के लिए लाइसेंस और परमिट लेने पड़ते थे। As a result, Indian companies could not compete with the best in the वर्ल्ड। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियां दुनिया की सर्वोत्तम कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती थी। एंड एट सम लेवल दिस लेड टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और कुछ स्तर पर इसका कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी रहती थी। नेक्स्ट, टुडेज इंडियन नोज दैट वी हैव लॉन्च्ड अवर ओन मिसाइल्स। अवर IT companies and auto components manufacturers are among the best in the world। आज के भारतीय जानते हैं कि हमने अपनी स्वयं की मिसाइलें छोड़ी हैं। हमारी IT कंपनियां और ऑटो पार्ट्स निर्माता दुनिया में सर्वोत्तम में से हैं। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज सोअरिंग। और कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। अवर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज आर कैप्चरिंग वर्ल्ड मार्केट्स एंड आर सेट टू इन्वेंट न्यू ड्रग्स। हमारे औषधि निर्माण उद्योग विश्व बाजार पर कब्जा कर रहे हैं और नई दवाओं का आविष्कार करने को तैयार हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स
इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय व्यावसायिक पेशेवर अपनी उपलब्धियों के लिए दुनिया के सभी भागों में प्रसिद्ध हो रहे हैं। विजन, परिदृश्य। दिस इज व्हाट वी वांट एज ए नेशन टू अचीव बाई 2020। एक राष्ट्र के रूप में 2020 तक जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वह यह है। नंबर 1, इंडिया विल बी ए डेवलप्ड नेशन। भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। इंडिया विल बी वन ऑफ द 5 बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर्स हैविंग सेल्फ रिलायंस इन नेशनल सिक्योरिटी एंड ए स्टैंडिंग इन वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोरम्स। भारत 5 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक होगा जिसके पास राष्ट्रीय सुरक्षा में स्वनिर्भरता होगी और विश्व के आर्थिक व राजनीतिक मंच पर खड़ा होगा, अर्थात एक विशेष स्थान होगा। Agriculture would have become very remunerative to farmers with the success of the second green revolution। द्वितीय हरित क्रांति की सफलता के साथ कृषि बहुत ही धनदायी होगी। इंडिया विल हैव सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड आफ्टर डोमेस्टिक कंजम्पशन इज मेट। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात उपभोग के बाद भारत के पास दुनिया को निर्यात करने के लिए अतिशेष या अतिरिक्त खाद्य उत्पादन होगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट, इंडियन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल बी एमोंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भारतीय कृषि प्रोसेसिंग उद्योग दुनिया में सर्वोत्तम में से होंगे। 5th पॉइंट, India will capitalize on its vast mineral wealth to emerge as a major techno-industrial global power in various advanced and commercial materials such as steel and titanium। भारत अपनी विस्तृत खनिज संपदा को पूंजी बनाकर विभिन्न अग्रिम और व्यापारिक पदार्थों में एक प्रमुख तकनीकी औद्योगिक पदार्थ जैसे लोहा, टाइटेनियम के रूप में विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरेगा। 6th पॉइंट, द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर इन क्लीन प्रोसेस स्पेशली केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। भारतीय रसायन उद्योग विशेषकर रसायनों, औषधि निर्माणों, बायोटेक और प्राकृतिक उत्पादों के शुद्धिकरण के कार्य में तकनीकी खोजों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। पॉइंट 7, द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी ए मेजर नेशनल एंड वर्ल्ड प्लेयर इन मशीन्स, टूल्स, फाउंड्री एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। भारतीय निर्माण विभाग मशीन, उपकरण, भट्टियों और यातायात उपकरणों के निर्माण में एक बड़ा राष्ट्रीय व वैश्विक खिलाड़ी बनेगा। मैनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स विल बी डिजाइंड एंड मेड इन इंडिया। भारत में कई इंजीनियरिंग उत्पाद डिजाइन किए व बनाए जाएंगे। इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया का निर्माता या उत्पादन केंद्र होगा। पॉइंट 8, India will emerge as a global leader in the service sector, providing excellent services within the country and outside। भारत सेवा के क्षेत्र में देश के अंदर और बाहर उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करके एक वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा। 9 पॉइंट, इन क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट। सामरिक अर्थात रण क्षेत्र या युद्ध के क्षेत्र में नाजुक तत्वों में भारत स्वनिर्भर होगा। 10वां पॉइंट, थ्रू स्पीडी ग्रोथ ऑफ रोड्स, रेलवेज,
telecommunications, and electricity, India will have excellent infrastructure to fulfill the needs of development. सड़कों, रेलवे, दूरसंचार और विद्युत के तीव्र विकास द्वारा विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के पास उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा होगा। 11 पॉइंट, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज विल रीच ऑल पीपल्स। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं सभी लोगों तक पहुंचेंगी। हाउ कैन वी रियलाइज द विजन? हम कैसे इस परिदृश्य को वास्तविक कर सकते हैं? ऑल द थिंग्स लिस्टेड एबव आर अटेंटेबल। सभी चीजें जो उपरोक्त सूची में हैं प्राप्त करने योग्य हैं। हाउएवर दे विल नॉट हैपन स्पॉन्टेनियसली। हालांकि वे स्वयं या अपने आप नहीं हो जाएंगी। नॉर कैन दे बी लेफ्ट टू द गवर्नमेंट, प्लानर्स, साइंटिस्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स एलोन। नहीं वे केवल सरकार या योजना बनाने वाले या वैज्ञानिकों या अर्थशास्त्रियों के लिए छोड़ दी जाएंगी। एवरीवन हैज ए रोल टू प्ले, ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया। इसके लिए प्रत्येक को भूमिका निभानी होगी। भारत में प्रति और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें योगदान देना होगा। वी शुड एक्ट नाउ। हमें अब क्रियाशील हो जाना चाहिए। परसीवर रिगार्डलेस ऑफ एनी सेटबैक्स वी मे फेस एलोंग द वे। और दृढ़ और कठिन प्रयास करना होगा। किसी भी बाधा की परवाह किए बिना हम इसका सामना कर सकते हैं। What can you do? तुम क्या कर सकते हो? For a start, सबसे पहले it is important that you be aware of the vision and of all the factors that will help in making it come true. यह महत्वपूर्ण है कि तुम इस परिदृश्य व उन सभी कारकों जो इसे सच्चाई में लाने में सहायक होंगे उन सब के प्रति जागरूक बनो। When you make your decision about what you want to do with your life, what you want to study, what work you want to do, be aware of how all this can contribute to this vision. जब तुम इस बारे में निर्णय लो कि अपने जीवन के लिए क्या करना चाहते हो, तुम क्या अध्ययन करना चाहते हो, तुम क्या कार्य करना चाहते हो, इस बात के प्रति जागरूक बनो कि कैसे यह सब इस परिदृश्य में योगदान दे सकता है। यू कैन ऑल्सो टेल अदर्स अबाउट दिस विजन and make your family and friends share it and do their bit to help realize it. तुम दूसरों को भी इस परिदृश्य के बारे में बता सकते हो और अपने परिवार और मित्रों को इसमें हिस्सा बना सकते हो। इसे साकार करने के काम में भी उनका मदद या सहयोग भी ले सकते हो। कलेक्ट एंड शेयर पॉजिटिव स्टोरीज ऑफ हाउ पीपुल आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस विजन। इस प्रकार की सकारात्मक कहानियां इकट्ठा करो और बांटो कि कैसे लोग इस परिदृश्य की ओर कार्य कर रहे हैं। There are 4 specific ways in which I believe every student can contribute to the realization of Vision 2020. 4 स्पष्ट तरीके हैं। मेरा विश्वास है कि हर विद्यार्थी इसके द्वारा परिदृश्य
2020 को वास्तविक बनाने में योगदान कर सकता है। नंबर 1, बी इंडस्ट्रियस, उद्यमी बने। वी मस्ट वर्क टुगेदर विद ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट। हमें बड़े दृढ़ विश्वास और प्रयास के साथ एक साथ कार्य करना चाहिए। बाई शेयर रिजोल्यूशन मच कैन बी अचीव्ड। पूर्ण दृढ़ संकल्प द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। लुक एट द मिरेकल्स दैट वी अचीव्ड बाई जापान एंड जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उन चमत्कारों को देखो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी ने प्राप्त किए थे। यू टू मस्ट वर्क हार्ड एट वॉट एवर यू आर डूइंग। तुम्हें भी कठिन परिश्रम करना चाहिए जो कुछ तुम कर सकते हो। सेकंड हेडिंग, बी इन्वेंटिव, आविष्कारक बनो। वी हैव सीन द वे दैट द इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज हैज ग्रोन फ्रॉम वर्चुअली नथिंग टू एन इंडस्ट्री विच इज विनिंग इंडिया मच ग्लोबल रिकॉग्निशन। हम देख चुके हैं कि कैसे भारतीय आईटी उद्योग वास्तव में न कुछ से एक उद्योग के रूप में पड़ा है। दिस इंडस्ट्री हैज लार्जली ग्रोन ऑन इट्स ओन विदाउट टू मच गवर्नमेंट असिस्टेंस। यह उद्योग अपने स्वयं के बल पर बहुत अधिक विकसित हुआ है, बिना किसी अधिक शासकीय सहयोग के। You too can think creatively to find a niche of opportunity in which you think you can help India develop. तुम भी सृजनात्मक विचार करके अवसरों का विशेष स्थान प्राप्त कर सकते हो जिसमें तुम भारत को विकसित बनाने में मदद कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, लर्न गवर्नेंस, शासन करना सीखो। नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल अनलेस देयर इज ए स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट विच हेल्प्स इंडिविजुअल्स। तक स्थिर सरकार का ताना बाना नहीं हो जो कि व्यक्तिगत रूप से मदद करता है, तब तक कोई विकास संभव नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिव to the needs of people and at the same time help to regulate them. यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें लोगों की आवश्यकताओं के लिए जवाबदेह हों और उसी समय उनके नियमन हेतु मदद करें। You too can practice this at your school by participating in student government. तुम भी यह अपने विद्यालय में विद्यार्थियों की सरकार में भाग लेकर यह अभ्यास कर सकते हो। यू कैन हेल्प फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनाइज इवेंट्स। तुम भी छात्रों की नीतियां बनाने और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने में मदद कर सकते हो। लर्न टू फैसिलिटेट विदाउट अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल। नियंत्रण करने की कोशिश किए बिना सुविधाएं बनाना सीखो। दिस इज ऑल गुड प्रैक्टिस। ये सभी बहुत अच्छे अभ्यास हैं। इफ समडे यू टू डिसाइड टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, यदि तुम किसी भी दिन भारत के शासन में भाग लेने का निर्णय लो। इवन इफ यू डू नॉट, यदि न भी कर सको, इट इज ऑलवेज गुड प्रैक्टिस फॉर वॉट एवर वर्क यू डू इन लाइफ एंड फॉर लर्निंग हाउ टू वर्क विद पीपुल। तो यह अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए और लोगों के साथ काम करना सीखने के लिए एक अच्छा अभ्यास है। चौथी हेडिंग, डू योर सिविक ड्यूटी, अपना नागरिक कर्तव्य करो। पार्टिसिपेट enthusiastically and creatively in civics programs in your school and neighborhood. अपने विद्यालय और आस पड़ोस में नागरिक कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक
और सृजनात्मक तरीके से भाग लो। वॉट एवर इट इज, क्लीनिंग अप ए लोकल पार्क, प्लांटिंग ट्रीज, हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन और इवन कीपिंग योर स्कूल कैंपस क्लीन। चाहे यह स्थानीय पार्क की सफाई का कार्य हो, वृक्षारोपण हो, निम्न वर्ग के बच्चों की सहायता का कार्य हो या यहाँ तक कि अपने विद्यालय परिसर को साफ रखने का कार्य हो। दिस कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली योर इमीडिएट एनवायरमेंट बट आल्सो इंडिया एज ए होल। यह न केवल तुम्हारे आसपास के पर्यावरण को बल्कि पूरे भारत को बदल देगा। लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज हैपेंड इन सिंगापुर। सिंगापुर के बदलाव को देखो। वंस एन अनटाइडी सिटी, एक बार यह एक बहुत गंदा शहर था। टुडे ड्यू टू programs started by the government and willingly assisted by its citizens, Singapore has become one of the cleanest cities in the world. आज सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों और उसके नागरिकों द्वारा स्वैच्छिक सहयोग के द्वारा सिंगापुर दुनिया का सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। If each student worked towards the cleaning of their own neighborhood, यदि प्रत्येक छात्र अपने स्वयं के आस पड़ोस की साफ सफाई के लिए कार्य करे, the polluted urban centers of India could become clean and beautiful. तो भारत के प्रदूषित शहरी केंद्र भी स्वच्छ और सुंदर हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। प्रिय विद्यार्थियों,